नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और पिछली क्लास में अपनों ने डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का परिचय देखा था, तो जाहिर सी बात है कि आज की क्लास में अपन उनके द्वारा रचित एक निबंध का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा निबंध उनके द्वारा लिखा गया जो आपके सिलेबस में चलता है। तो यहाँ पर अपन पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को। तो शर्मा जी द्वारा रचित कौन से निबंध का अध्ययन करने वाले हैं अपन? संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका। साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका ये निबंध का शीर्षक है। इन्होंने जो निबंध लिखा है, मैंने आपको बताया था कि ये एक आलोचक है, और आलोचक यानी प्रसिद्ध आलोचक है। इतने महत्वपूर्ण आलोचक है कि अगर इनकी तुलना की जाती है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से, और रामचंद्र शुक्ल तो हमारे महनीय आलोचक व समालोचक माने जाते हैं। तो यदि किसी भी व्यक्ति की तुलना आचार्य शुक्ल से की जाए तो वो अपने आप में ही महान हो जाता है। तो ऐसे ही इनके संबंध में बात कही जा सकती है। तो संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका एक समालोचनात्मक निबंध है इनका। इसमें इन्होंने संत साहित्य पर विशेष तौर पर विचार विमर्श किया है। अब संत साहित्य कौन सा? अपन जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा जाता है। ठीक है, 4 काल कौन कौन से? अगर पहले की बात करें तो पहला काल माना जाता है आदिकाल, और आदिकाल के बाद कौन सा आता है? भक्ति काल, और भक्ति काल के बाद कौन सा आता है? रीति काल, और रीति काल के बाद कौन सा आता है? आधुनिक काल। आधुनिक काल। इन 4 कालों में बांटकर अपन संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास का अध्ययन करते हैं। अब भक्ति काल की बात यदि अपन देखें, यानी भक्ति काल में कौन कौन सी विचारधाराएं प्रमुख रूप से उभर कर आई थी, तो उनमें यदि अपन देखें तो भक्ति काल में प्रमुख रूप से मोटे तौर पर निर्गुण साहित्य या निर्गुण काव्य धारा आई थी, और इसके साथ साथ सगुण काव्य धारा भी आई थी। सगुण काव्य धारा। अब ये जो निर्गुण और सगुण थी, ये भी आगे जाकर 2 भागों में बंटी हुई थी। ये भी अगर अपन सगुण की बात करें तो कृष्ण भक्ति शाखा बंटी हुई थी और राम भक्ति शाखा, यानी कुछ भगवान राम को आराध्य के रूप में मान रहे थे, कुछ कृष्ण की आराधना कर रहे थे। इसी प्रकार से निर्गुण के 2 जो भेद थे, वो एक तो था सूफी साहित्य और दूसरा था संत साहित्य। अब संत साहित्य को ज्ञानाश्री शाखा कहा गया क्योंकि ज्ञान की महिमा का वर्णन था, और सूफी साहित्य को प्रेम का काव्य कहा गया क्योंकि प्रेम की चर्चा उसमें की गई थी, और प्रेम के माध्यम से परमात्मा तत्व की प्राप्ति की बात यहाँ पर कही गई थी। तो अपने को ये पता चल ही चुका है कि भाई संत साहित्य कहाँ था? भक्तिकालीन साहित्य में था। और इसके यदि प्रमुख रूप से या फिर प्रतिनिधि कवि की बात करें तो वो कबीर दास जी थे। तो कबीर दास जी इस साहित्य के प्रतिनिधि कवि थे। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जब संत साहित्य की बात आ रही है तो जाहिर सी बात है सभी संतों की बात अपन करेंगे, चाहे वो रामानंद जी हो, चाहे वो कबीर दास जी हो, चाहे संत दादू दयाल हो, राजस्थान के कबीर कहा जाता है उनको। तो उनकी बात यहाँ पर की जाएगी इस निबंध में। परंतु साथ साथ मैं आपको ये बात भी बता देती हूँ कि देखिए, कबीर दास जी जो थे वो संत साहित्य के थे, परंतु इसके साथ साथ अनेक संत इस काल में हुए। सब के सब है वो निर्गुण राम की आराधना करने वाले संत थे। अब देखिए, राम भक्ति शाखा ये भी है, यानी इस शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी थे। तो तुलसी के राम और कबीर के राम में फर्क है। हालांकि दोनों ही अपने अपने आराध्य को राम की संज्ञा दी है, राम का नाम दिया है, परंतु दोनों में मौलिक अंतर है। मौलिक अंतर किस बात का है कि भाई कबीर के राम है वो निर्गुण है, जिसका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, कोई विशेषताएं प्रवृत्तियां नहीं है, जबकि
तुलसीदास जी के राम का रंग भी है, रूप भी है, आकार भी है। वो अयोध्या में बाल रूप में बाल लीलाएं करते हैं और फिर वनवास जाते हैं तो अनेक लोगों का, अपने अनेक भक्तों का उद्धार करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं पर अनेक राक्षसों को मारते हुए, राक्षसों का संहार करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर अपन इस निबंध के अंतर्गत किसको पढ़ेंगे, ये अपनी इस क्लास की भूमिका तय होगी कि भी अपने को इस क्लास में संत साहित्य को देखना है। और संत साहित्य में किस चीज को देखना है, ये बात यदि अपन कहें तो देखिए, इनके निबंध का शीर्षक है कि संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका। यानी जो संत साहित्य है उसके इतिहास में, और किसके इतिहास में, साहित्य के इतिहास में कितनी भूमिका रही, क्या योगदान रहा, ये हमारा इस निबंध में प्रमुख विषय है, जिस पर शुरू से लेकर अंत तक अपन विचार करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो संत साहित्य है उसकी भूमिका यदि देखें तो सबसे पहले तो ये डॉक्टर शर्मा जी यूं कहते हैं कि भाई संत साहित्य एक ऐसा साहित्य है जिसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। देखिए, हर एक विचारधारा की अपनी सीमितता है, हर एक विचारधारा, बहुत सी विचारधाराएं आई साहित्य में, बहुत सी विचारधाराएं आई, परंतु सभी की अपनी अपनी सीमितताएं हैं। कोई कहीं तक सीमित है, कोई कहीं तक सीमित है, परंतु जो संत साहित्य है वो एक ऐसे रूप में उभर कर आया कि जो संपूर्ण साहित्य जगत को प्रभावित करता है, संपूर्ण साहित्य जगत को प्रभावित करता है। ये एक ऐसा साहित्य था जिसको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। देखिए, संत साहित्य से पहले और संत साहित्य से बाद में अनेक विचारधाराओं का आविर्भाव हुआ, अनेक विचारधाराएं आई और गई भी, परंतु संत साहित्य जैसे ही समाज में आया वैसे ही उसकी जड़ें, रामविलास जी कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो दूसरी ओर बंगाल से गुजरात तक, बंगाल से गुजरात तक जहां भी आप नजर फैलाएंगे सब जगह आपको संत साहित्य देखने को मिलेगा। यानी इतना व्यापक स्तर पर आज तक कोई भी साहित्य नहीं गया, इतनी व्यापक स्तर पर कोई भी विचारधारा नहीं बनी। जबकि ये संत साहित्य एक ऐसा साहित्य था जहां जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल से गुजरात तक सब और फैला था, और सब क्षेत्रों से, सभी दिशाओं से इस साहित्य को विकसित करने में लोगों ने योगदान दिया। अनेक संत भारत में आए और साथ साथ अनेक संतों ने इस विचारधारा को और अधिक फैलाने का प्रयास किया। भक्ति साहित्य की यदि अपन बात करें तो भक्ति साहित्य दक्षिण में, द्रविड़ में उत्पन्न हुआ था, दक्षिण में उत्पन्न हुआ। उसके बाद कहते हैं कि रामानंद जी इसे उत्तर की तरफ लेकर आए, और फिर तो ऐसे ऐसे हुआ कि हर एक क्षेत्र को इस विचारधारा ने प्रभावित किया, चाहे वो पूर्व हो, चाहे वो पश्चिम हो, चाहे वो उत्तर हो, चाहे वो दक्षिण हो, हर एक दिशा को इस साहित्य ने प्रभावित किया। और यही कारण रहा कि यह साहित्य फैलता फैलता अपनी उत्कृष्ट सीमाओं तक पहुंच गया। ये कहते हैं, शर्मा जी कहते हैं कि देखिए, यूरोप में एक विचारधारा आई थी जिसे कहा जाता है रिनेसांस। बहुत बड़े स्तर की विचारधारा थी। मार्क्सवाद को यदि देखें तो मार्क्सवाद ने भी देशों की सीमाओं को तोड़ दिया था, यानी वो किसी एक देश तक सीमित नहीं रहा मार्क्सवाद, वो संपूर्ण विश्व तक फैला। रेनेसांस जो है इसकी भी बहुत, इस विचारधारा ने भी बड़ी व्यापकता ली थी, परंतु वो भी इसके सामने सीमित होती हुई दिखाई देती है। ये भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। तो अपन मान सकते हैं कि भाई ये संत साहित्य
जो विचारधारा थी ये बड़ी व्यापक स्तर पर थी। इसने किसी भी देश को नहीं छोड़ा, यानी देश व प्रांत या राज्य की सीमाओं तक या उनकी सीमाएं इस साहित्य को बांध नहीं सकी। इसने सभी सीमाओं को तोड़कर जन जन के हृदय तक पहुंचने का प्रयास किया। देखिए, यह वह युग था जब पूंजीपति लोगों का साम्राज्य था, परंतु यह साहित्य तो मजदूर व किसान वर्ग के लोगों द्वारा रचा गया था। मजदूर व किसान, या फिर मैं यूं कहूं कि भाई किसान कारीगर लोगों से उत्पन्न हुआ था। पहली विचारधारा जिसे निम्न वर्ग लेकर आया और जिसने इतना व्यापक स्तर, देखिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। और यदि आप अपने आप से समझते हो कि भाई हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमारी ये सीमितताएं हैं, हमारी ये मजबूरियां हैं, तो आप इस साहित्य से एक बहुत बड़ा ज्ञान ले सकते हो कि जहां पर पूंजीपतियों में अपन यूं कह सकते हैं कि यह वो समय था जिस समय सामंत वर्ग थे, राजतंत्र था, और राजतंत्र में और सामंती व्यवस्था में भी इसने सबकी जड़ें हिला दी। और इनकी जड़ें हिलाता हुआ और ये इस रूप में प्रस्फुटित हुआ। ऐसे कहते हैं कि ये साहित्य ऐसा लगता है जैसे बरसों से ये जो सामंतवादी जो धरा है ना, ये सामंतवादी धरा, इसके नीचे यूं लग रहा है कि घुमड़ रहा था। ये साहित्य सामंतवाद की धरा के नीचे घुमड़ रहा था। और जैसे ही इसकी हल्की सी परपट्टी कमजोर दिखी, ये इस प्रकार से प्रस्फुटित हुआ कि इसने सभी पपड़ियां उखाड़ दी। इसने इस धरा को तोड़कर और इस प्रकार से निकल कर आया। ये इस प्रकार की उपमा है। देखिए, जैसे ये धरातल है और धरातल के नीचे है वो बहुत नीचे लावा होता है, और जैसे ही ज्वालामुखी फटता है तो ये कहीं भी एक कमजोर जगह को देखता है और कमजोर जगह से और फिर ये निकलकर बाहर आ जाता है। ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी का मतलब यही होता है कि धरातल के अंदर जब दबाव बढ़ जाता है तो वो धरातल के ऊपर आ जाता है और बहुत बड़े वेग के साथ आता है। उसी प्रकार की ये विचारधारा थी, यानी सामंतवाद रूपी धरातल के नीचे ये घुमड़ रही थी। किसान व मजदूर लोग थे जो सामंती व्यवस्था से तंग आ चुके थे, जिनके हृदय के अंदर आग जल रही थी क्रांति की, और उन्हें जैसे ही मौका मिला उन्होंने अपनी विचारधारा को रखना शुरू किया। और विचारधारा ऐसा जोश लेकर आई, ऐसा विचार लेकर आई, ऐसा मूल आधार लेकर आई कि सब जगह फैल गई। तो इस विचारधारा ने इस धरा को तोड़कर और इस रूप में प्रस्फुटित हुई कि जन जन को प्रभावित किया। और इसीलिए इस साहित्य को जन जन का साहित्य भी कहा जाता है। जन जन का साहित्य भी इस साहित्य को कहा जाता है। तो इसलिए, परंतु शर्मा जी वहां पर विचार करते हैं कि अगर ये साहित्य, देखिए राज तो था बड़े लोगों का, छोटे लोगों को, किसान और मजदूर लोगों पर तो मनमाने अत्याचार होते थे, कोई पूछता तक नहीं था। उस समय जब इन लोगों का साहित्य, इन निम्न वर्ग के लोगों का साहित्य इतना उत्कृष्ट रूप में उभर कर आया, तो कैसे आधार क्या था? तो ये फिर सभी विचारधाराओं को शामिल कर लेते हैं। सभी विचारधाराओं का मतलब ये फिर भक्तिकालीन सिर्फ संत साहित्य तक नहीं रुकते, वे सूफी तक चले जाते हैं, राम भक्ति शाखा तक चले जाते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा तक चले जाते हैं। और फिर ये क्या कहते हैं कि इसका आधार प्रेम था, इसलिए ये आगे बढ़ा, इसलिए ये जन जन की आवाज बना और इसीलिए ये जन जन तक पहुंचा, प्रेम के कारण ही। और फिर ये सभी का उदाहरण देते हैं कि भाई भक्ति साहित्य में 4 शाखाएं हो गई। वैसे तो मोटे तौर पर तो 2 ही थी, परंतु आगे जाकर वो 4 भागों में बंट गई। चारों शाखाओं का आधार देखिए। सूफी काव्य को देखिए, सूफी कवि तो सीधे के सीधे कहते भी हैं कि प्रेम के आधार पर ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति संभव है। और इसीलिए सूफी साहित्य को तो कहा भी गया है प्रेमाश्रय शाखा।
क्या राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में भी प्रेम था? सोचिए, विचारिए, और फिर कल जब अपन मिलते हैं तब आप बताइए। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। कल अपन सभी विचारधाराओं पर प्रेम के आधार के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।